चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये एक फार्मूला है जो कि आगे आप लोगों को मिलेगा 11 में, या जो एडवांस मैथ पढ़ रहे होंगे उनको मिल चुका होगा। इसको हम लोग प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे? तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, LHS लेते हैं। LHS क्या है? साइन ए माइनस बी। ए के जगह पे कितना डिग्री लेना है? 45 डिग्री। बी के जगह पे भी कितना? 45 डिग्री। भर दीजिए, साइन 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो 45 में से 45 घटा कितना आएगा? साइन 0 डिग्री। और इसका वैल्यू कितना होता है? साइन 0 0। अब चलिए RHS लेके देख लेते हैं कि RHS क्या आता है। RHS आता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। साइन ए का मतलब हो गया 45 डिग्री इंटू कॉस बी का मतलब हो गया 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 का मान, तो साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। पहले वीडियो में दिया जा चुका है, इसका टेबल दिया गया है या आपके बुक में होगा, इसको अच्छा से याद कर लीजिए। तो साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 45 1/√2 माइनस 1/√2 इंटू साइन 45 1/√2। चलिए 1 में 1 से 1 और √2 में √2 से 2 गुना हो जाएगा, माइनस 1 में 1 से 1 √2 में 2, दोनों बराबर हो गया, काट देंगे, इक्वल टू 0। मतलब LHS भी 0, RHS भी 0। क्या लिख देंगे? देयरफॉर LHS बराबर है RHS के। ये हो गया आपका वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और चौथा नंबर क्वेश्चन है इसका, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। चलिए 3 नंबर से वेरीफाई करना शुरू करते हैं। LHS क्या कहता है कि कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी, ए बराबर क्या भरना है? 45 डिग्री प्लस बी बराबर भी 45 डिग्री। 45 जोड़ 45 कितना होता है? कॉस 90। और कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 और कॉस 90 क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। चलिए LHS RHS अब ले लेते हैं। RHS है इसका कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्या लेना है? ए इक्वल टू 45, बी इक्वल टू 45 इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस क्या लेंगे? साइन 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45, तो 1/√2 इंटू कॉस 45 1/√2 माइनस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 45 1/√2। चलिए 1 में 1 से गुना 1, √2 में √2 से 2, 1/2। ये हो गया, कट गया, ये हो गया 0, प्लस माइनस में आ गया, दोनों 0। LHS देखिए 0, RHS देखिए 0। क्या लिख देंगे? देयरफॉर LHS बराबर RHS। और ये क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का LHS ले लीजिए। LHS क्या कहता है कि कॉस ए माइनस बी। जब ए माइनस बी है यानी कि कॉस ए की जगह पे भी 45 और बी के जगह पर भी 45, ये कितना आ जाएगा? कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होगा? 1 होगा। अब RHS ले लेते हैं। RHS क्या है? RHS है कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस है साइन ए इंटू साइन बी बराबर
कॉस ए का वैल्यू कितना पर पुट करेंगे 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 45 प्लस साइन 45 इंटू साइन 45, ठीक है। तो कॉस 45 1/√2 इंटू कॉस 45 1/√2 प्लस साइन 45 1/√2, फिर 45 1/√2, 1 में 1 1 √2 में 2 2 प्लस 1 1 1 √2 में तो 2, एलसीएम कितना 2 1 प्लस 1 यानी 2/2 कट गया, आया क्या 1। तो LHS भी 1 RHS भी 1, तो ये क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया, तो लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, और ये क्या हो गया, तो वेरीफाइड हो गया। वेरीफाई करना था, वेरीफाई कर दिए, ठीक है। अब 21 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। अब यहाँ पे क्या किया कि इफ़ a = 60 डिग्री एंड b = 30 डिग्री वेरीफाई दैट। बिल्कुल उसी तरह है, वहाँ पे a और b दोनों का वैल्यू 45 दिया था, यहाँ अलग अलग कर दिया है। a का वैल्यू दे दिया 60 डिग्री और b का दे दिया 30 डिग्री। अब इस केस को लेके क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। चलिए LHS लेते हैं। LHS जो होता है साइन a प्लस b, यहाँ पे दिया हुआ है a के जगह पे हमको कितना लेना है 60 डिग्री लेना है, और b के जगह पे 30 डिग्री लेना है। तो 60 और 30 जोड़ेंगे तो बनेगा 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब इसका RHS उठा लीजिए। RHS जो होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो साइन a मतलब कितना 60 डिग्री, कॉस b मतलब कितना 30 डिग्री, प्लस कॉस a मतलब कॉस 60 डिग्री इंटू साइन b मतलब साइन 30 डिग्री लेना है, ठीक है। भर दिए। साइन 60 कितना होता है √3/2, कॉस 30 भी √3/2 होता है, प्लस कॉस 60 तो 1/2 इंटू साइन 30 क्या होगा 1/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। √3 में √3 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1/4, एलसीएम कितना 4, ऊपर कितना था 3 प्लस 1, ये आ गया आपका 4/4 और कट के हो गया क्या 1, ठीक है। LHS भी 1 आ गया, RHS भी 1 आ गया, मतलब क्या दोनों बराबर आ गया। हम लिख देंगे कि देयरफॉर LHS बराबर RHS, और ये हो गया आपका वेरीफाइड, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, 22 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, साइन a माइनस b बराबर साइन a इंटू कॉस b और माइनस कॉस a इंटू साइन b। LHS लीजिए। LHS जो है इसका क्या है साइन a माइनस b, भर दीजिए। तो साइन a के जगह पे 60 डिग्री भरना है, b के जगह पे 30 डिग्री भरना है। जैसे घटाएंगे तो साइन 30 आ जाएगा, और साइन 30 का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब लीजिए RHS ले लेते हैं इसका। RHS क्या है, RHS है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। भरिए। साइन 60 a के जगह पे और b के जगह पे भर देंगे 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। चलिए साइन 60 तो √3/2, साइन 60 तो √3/2, और कॉस 30 कितना हो जाएगा, तो ये भी √3/2 हो जाएगा, माइनस कॉस 60 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 1/2। यहाँ चलिए बनाते हैं।
क्या आएगा √3 में √3 से 3/4 और -1/4, LCM होगा 4, ऊपर आ जाएगा 3 - 1 यानी 2/4, 2 2 ज़ा 4, आया कितना 1/2। तो LHS भी 1/2, RHS भी 1/2। क्या लिखेंगे? तो देयरफॉर LHS बराबर RHS, और ये हो गया कौन चीज? अतः वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? cos A + B बराबर cos A × cos B माइनस sin A × sin B। LHS ले लीजिए। LHS क्या है? cos A + B। cos A के जगह पे 60 डिग्री लेना है और B के जगह पे 30 डिग्री लेना है। तो 60 और 30 कितना हो जाएगा? cos 90 हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक है, अब इसका RHS ले लीजिए। RHS क्या है? तो cos A × cos B माइनस sin A × sin B। तो cos A क्या भरना है A के जगह पे? तो 60 डिग्री, B के जगह पे 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री × sin 30 डिग्री। बढ़िया वैल्यू। cos 60 क्या होता है? cos 60 = sin 30, मतलब 1/2। cos 30 क्या होगा? तो √3/2। sin 60 क्या होगा? sin 60 √3/2, sin 30 1/2। भर दिए, जोड़ घटा कर लीजिए। तो 1 में √3 से तो √3 और 2 में 2 से 4, माइनस √3 में 1 से √3 और 2 में 2 से 4 आ गया बराबर, ये हो गया 0। अब बताइए LHS भी 0, RHS भी 0, दोनों बराबर है? बराबर है तो लिख दीजिए LHS बराबर RHS, और ये हो गया वेरीफाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। 4 नंबर क्या है? cos A - B बराबर cos A × cos B प्लस sin A × sin B। LHS ले लीजिए। LHS क्या है? cos A - B है। तो cos A के जगह पे 60 डिग्री भर देंगे, B के जगह पे 30 डिग्री भर देंगे, तो ये बन जाएगा cos 30। और cos 30 का वैल्यू क्या होता है? अतः √3/2। ठीक है, चलिए इसका RHS ले लेते हैं। RHS बराबर दिया है cos A × cos B प्लस sin A × sin B। तो cos A × cos B यानी cos के जगह पे A के जगह पे क्या भरेंगे? 60 डिग्री, B के जगह पे क्या भरेंगे? 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री × sin 30 डिग्री। अब देखिए तो cos 60 कितना हो जाएगा? तो cos 60 1/2, cos 30 कितना होगा? तो √3/2 प्लस sin 60 कितना होगा? √3/2, sin 30 कितना होगा? 1/2। इधर सॉल्व करेंगे तो √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस √3 में 1 से √3 बटा में 4, LCM निकालिएगा तो 4 ऊपर आ जाएगा √3, फिर आएगा √3, क्योंकि दोनों बराबर हो गया तो 2√3/4, 2 से कट जाएगा, आया क्या? ऊपर आया √3 बटा के नीचे आया 2, दोनों बराबर आया। LHS का वैल्यू भी √3/2 और RHS का वैल्यू भी √3/2। अब दोनों बराबर आ गया तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे LHS बराबर RHS, और ये क्या हो गया? तो वेरीफाइड हो गया। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है कि इसका 5वां है, 22 नंबर का 5वां क्वेश्चन, यानी कि 22 का लास्ट है।
tan a माइनस बी बराबर दिया है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। शुरू करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS क्या है इसका, tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी, तो tan a का वैल्यू है 60 डिग्री और b का वैल्यू है 30 डिग्री। 60 में से 30 घटेगा तो कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री। और tan 30 का मान कितना होगा, tan 30 होता है 1/√3। LHS निकल गया। अब आइए RHS। RHS क्या है, tan a माइनस tan b और बटा में है 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो बराबर tan a के जगह पे क्या भरेंगे 60 डिग्री माइनस tan b के जगह पे भरेंगे 30 डिग्री और बटा में 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब सबका वैल्यू भरिए, tan 60 √3, tan 30 1/√3 और ये आ जाएगा बटा में 1 प्लस tan 60 तो √3 और tan 30 1/√3। √3 से √3 ख़त्म हो जाएगा। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसके बटा में 1 है, अब 1 और √3 का LCM निकालिएगा तो क्या आएगा, √3 आएगा। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम्स कटेगा। अब √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और माइनस √3 है, ये है क्या है, √3 में √3 से √3 से अगर डिवाइड करें तो 1 टाइम्स कटेगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब क्या आया, 3 में से 1 जाएगा तो 2/√3, 2/√3 आया, 2/√3 ऊपर आया और बट्टा में क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ भी छूटा हुआ है, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 आएगा। तो इसके बट्टा में भी 2 आएगा। मतलब आया क्या कि 2/√3 ऊपर सॉल्व करने से आया, इसके बट्टा में 1 है तो ये क्या करेगा, उलट जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, आया क्या 1/√3, ठीक है। तो LHS 1/√3, RHS 1/√3 दोनों बराबर आ गया तो लिख दीजिए LHS बराबर RHS। क्या हो जाएगा, ये होगा वेरीफाइड, ठीक है। तो क्वेश्चन 22 पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसको आप लोग समझिए, अच्छा से समझिए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा से पढ़िए। ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग जानते हैं कहाँ कांटेक्ट करना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मात्र 199 में RS अग्रवाल का A to Z क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, यहीं पे पढ़ाया जाएगा बिल्कुल। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7739938305। इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।